सो गाइस फाइनली हम लोगों को लाइफ की एक पॉइंट पे आके समझ आ जाता है कि दुनिया हमसे प्यार नहीं करने वाली है हमारी इमोशंस देखकर। दुनिया सिर्फ तुम्हें तभी प्यार करेगी जब तुम अपने इमोशंस के बावजूद भी बहुत कंट्रोल्ड रहोगे। और जब तक तुम इमोशनल रहोगे तब तक तुम प्रेडिक्टेबल दिखोगे, और जब तक तुम प्रेडिक्टेबल दिखोगे तब तक तुम वीक दिखोगे, है ना। लोग बोलते हैं एक्सप्रेस योरसेल्फ इफ यू फील लाइक इट। हालांकि ये बात सही भी है कि यार ट्राई करो, लेकिन ये चीज ख्याल रखो कि किसके सामने कर रहे हो। पब्लिक के सामने रो रहे हो क्या, और अपने दोस्तों को दिखा रहे हो कि मैं कितना टूटा हुआ हूँ, लोग यार मुझे वैल्यू नहीं करते यार। और तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो, लोग तुम्हें किंग की तरह ट्रीट करेंगे, है कि नहीं, है ना। ना भाई, लोग तुम्हें सिंपैथी देंगे लेकिन पीठ पीछे बुराई करेंगे कि यार ये बहुत टूटा हुआ बंदा है, इमोशनल बंदा है, मतलब पीछे लात मारो एकदम से। तुमने कभी सुना है या फिर देखा है कि यार कोई हाई वैल्यू आदमी आके पब्लिक के सामने रोने लग गया है या फिर चिल्लाने लग गया गुस्से से। स्टीव जॉब्स को जब एप्पल से निकल दिया उसके बाद यार घर आके की स्टोरी लगा रहा था या फिर स्टेटस लगा रहा था सैड कि यार मुझे कोई सपोर्ट करो यार, उसने निकाल दिया मुझे कंपनी से। नहीं ना, है कि नहीं, नहीं ना, बताओ भाई। वो गया सीधा NEXT बनाया, फिर एप्पल ने उसको खुद बुलाया और वहां से वापस आते ही, एप्पल में आते ही सब लोगों की मां कर दी। उस बंदे में भी इमोशंस थे, ऐसा नहीं कि यार उसको एप्पल से निकल दिया गया है तो वो सैड नहीं हुआ था या फिर कुछ और, लेकिन उसने लोगों को नहीं दिखाया, उसने खुद के अंदर ही उसको कंट्रोल किया। देन उसने अपने जो ग्रोथ है उसके पीछे काम किया, जैसे कि NEXT बनाया। भाई ये चीज समझ लो कि यार दुनिया तुम्हारी मजाक तब बनाएगा जब देखेंगे कि यार इस बंदे में तो खुद का कंट्रोल खुद में ही नहीं है। हम लोग चाहे तो उसको रुला सकते हैं या फिर गुस्सा दिला सकते हैं, और जब तुम हर एक सिचुएशन में शांत, कंट्रोल्ड एंड काम बन जाते हो तब लोग रिस्पेक्ट देंगे तुम्हें। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। इमोशनलेस डज नॉट मीन लाइक तुम पत्थर दिल वाला बन जाओ कि कोई कुछ बोले तो तुम सुना ही मत, ऐसा रिएक्ट ही ना करो। इमोशनलेस मतलब तुम ट्रिगर तो होगे लेकिन एक्सप्लोड नहीं करोगे किसी के सामने। तुम अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा हिल रहे हो लेकिन लोगों के सामने एकदम शांत, काम, जैसे कि सब कुछ कंट्रोल में है, ऐसा दिखाना चाहिए। अब अगर एक एग्जांपल के तौर पर देखा जाए कि एक इमोशनल बंदा एंड एक इमोशनलेस बंदे में क्या डिफरेंस होता है, तो मान लो कि किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, उसके बाद एक बंदा तो होता है ऐसा, ओल्ड फोटोज, ओल्ड वीडियोस देख देख कर, सैड सॉन्ग सुन सुन कर पुरानी यादें ताजा कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक बंदा होता है दूसरी तरफ जो कि खुद की ग्रोथ पे काम करता है, जैसा कि इसके कैरियर के बारे में सोचना, जिम जाना रेगुलरली, हार्ट ब्रेक से कुछ ना कुछ सीखते हैं एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि उस हार्ट ब्रेक की वजह से मेरा लाइफ खत्म हो गया है, बाकी ये सब फनाना ढिमकाना। वो हार्ट ब्रेक से सीखता है, देन वो ग्रोथ के पीछे भागता है, खुद की कैरियर के पीछे भागता है, खुद को कैसे डेली बेटर बनाना है उसके पीछे भागते हैं। तुम जब हर एक रिजेक्शन के बाद ओवरथिंक करते हो वो तुम्हारा वैल्यू ड्रॉप करती है। तुम जब हर इंसल्ट पे रिएक्ट करते हो तुम सामने वाले को पावर देते हो, पर तुम जब हर एक चीज को एब्जॉर्ब करना सीख जाते हो बिना नॉइज के तो तुम अपने सामने वालों की फ्रेम तोड़ देते हो। सुनो, इमोशंस को लोगों के सामने दिखाना मतलब ये नहीं है कि तुम रियल दिखा रहे हो लोगों को, देखो मैं कितना ऑनेस्ट हूँ भाई, मेरा रोना आया मैं सबके सामने रो दिया, ऐसा नहीं होता है। पावर का मतलब ही होता है इमोशंस को कंट्रोल करना। और भाई जब तुम लोगों के सामने कम बोलते हो ना, ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, वो चीज तुम्हारा वैल्यू और इमोशनल ग्राफ को स्टेबल रखता है। जितना तुम हर एक चीज पे रिएक्ट करते हो उतना ही तुम लोगों के हाथ का पपेट दिखते हो। अब दिमाग में आ रहा होगा यार मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो इमोशन सबको दिखाना जरूरी है यार, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो फील करता हूँ हर एक चीज। देखो, फील करना गलत बात नहीं है, फील करो, लेकिन फील करके चिल्लाने का राइट सिर्फ उनके पास ही है जिनके लाइफ में कुछ कंट्रोल में नहीं है। तुम वो बंदा बन जाओ जो फील करता है लेकिन साइलेंटली किल भी करता है। और प्रैक्टिकल बताऊं तो भाई इमोशन लेस होने का पहला स्टेप होता है आपको साइलेंट रहना होगा, बिना ये सब बोलकर कि यार तुमने क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों किया, वो क्यों ऐसा किया, ये सब सोचना बंद कर दो, साइलेंस हो जाओ, शांत रखो अपने दिमाग को, बिना बोलकर हैंडल करना, अपने अंदर ही लिखो, समझो एंड एनालाइज करो। हर बार जब तुम इमोशन से ट्रिगर होते हो जस्ट 5 सेकंड का पॉज लो, जस्ट 5 सेकंड। उस इमोशनल फेज में जो कुछ भी बोलने वाले थे उसका 90% ही आगे जाके रिग्रेट ही होने वाला है। ये साइलेंस जो है तुम्हारी ब्रेन को शार्प बनाएगा
तुम्हारे दिमाग को एनालाइज करना सिखाएगा। और दूसरी स्टेप, चैनल दैट इमोशन। जैसा कि मान लो दिल टूट गया, उस एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे जिम में जाके। किसी ने इंसल्ट कर दिया, इस एनर्जी को हम लोग खुद की ग्रोथ में लगाएंगे। किसी ने चीट कर दिया, इस एनर्जी को हम लोग खुद की पर्सनैलिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बूस्ट करते हैं, इस जगह को डेवलपमेंट करने के लिए लगाएंगे। ये बात याद रखना, जो चीज तुम इस पेन में सीखने वाले हो वो चीज कोई भी तुम्हें सिखा नहीं सकता। और पता है कब तुम इमोशनलेस बनोगे? जब तुम हर एक सिचुएशन में ना काम रहने लगोगे, हैप्पी रहने लगोगे, और तुम्हें ये सब इमोशंस और इफेक्ट नहीं कर सकेगा। और तब तुम ये बात आसानी से कह सकोगे कि आई कैन लेट दिस गो टू। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम प्यार नहीं करते हो। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि तुम किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं हो। दैट्स द रियल पावर। तब तुम इमोशनलेस नहीं, अनस्टॉपेबल बन जाते हो। और भाई सबसे बड़ा साइन ऑफ पावर, लोग तुम्हें समझ नहीं पाते हैं। तुम लोगों के समझ से बाहर हो जाओगे। तुम्हें कौन सी चीज ट्रिगर करती है वो उन लोगों की गेज से बाहर हो जाती है। तुम बन जाते हो अनप्रेडिक्टेबल। यही इमोशनलेस मैन की आइडेंटिटी है। पावरफुल होना इज नॉट अबाउट हाउ लाउड यू शाउट, इट्स अबाउट हाउ साइलेंट यू स्टे व्हेन द वर्ल्ड इज बर्निंग। सो गाइस, पता है कि ये वीडियो बहुत ही रॉ फॉर्मेट में बना है ताकि सोसाइटी की जो गंदी साइड है वो तुम्हारी आंखों के सामने खुल जाए, इसलिए मैंने इतना रॉ बताया है। और आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी आप लोग देख रहे हो गौरव फिटनेस यूट्यूब चैनल में, हम गौरव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई।